आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखने जाएंगे जिसका नाम है अर्हीनियस एसिड अर्हीनियस बेस, ब्रॉन्स्टेड एसिड ब्रॉन्स्टेड बेस एंड लेविस एसिड लेविस बेस। तो अर्हीनियस एसिड होता क्या है? अर्हीनियस एसिड वो एसिड जो हाइड्रोजन आयन दैट इज़ H+ आयन को डोनेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम लोग अर्हीनियस एसिड बोलते हैं। इसका हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं क्या है। एग्जांपल के तौर पे जैसे HCl, तो HCl जब हमारा आयनाइज होता है तो H+ आयन और Cl- दैट इज क्लोराइड आयन को ये प्रोड्यूस करता है। सिमिलरली H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये आयनाइज होके 2 H+ आयन और एक सल्फेट आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ से H+ आयन प्रोड्यूस हो रहा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये अर्हीनियस एसिड है। अर्हीनियस बेस क्या होते हैं? अर्हीनियस बेस ऐसे बेस जो OH- दैट इज़ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं वाटर में। एग्जांपल जैसे हम लोग देख लेते हैं NaOH अपना स्ट्रॉन्ग बेस है तो आयनाइज होगा Na+ एंड OH- में। तो ये NaOH अपना आयनाइज होकर के Na+ एंड हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस किया। ये था अर्हीनियस एसिड। अर्हीनियस एसिड मतलब जो H+ आयन प्रोड्यूस करे, अर्हीनियस बेस मतलब जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करे। फिर इसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं। लिमिटेशन जैसे कि हम लोग देखते हैं क्या है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये सब हो गया। हम लोग देखते हैं कि इसमें H+ तो नहीं है, H+ नहीं है, लेकिन फिर भी ये सारे कंपोनेंट हमारे एसिडिक माने जाते हैं, फिर भी ये सब हमारे एसिडिक होते हैं। सिमिलरली अमोनिया NH3, कैल्शियम ऑक्साइड, ये इसमें हमारा हाइड्रोक्साइड आयन तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारे बेसिक होते हैं। तो ये इनके कुछ लिमिटेशंस हैं, एक्सेप्शंस हैं जो आप लोग को ध्यान में रखना है। फिर ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या होता है? ब्रॉन्स्टेड एसिड मतलब वो एसिड जो H+ आयन डोनेट करते हैं, मीन्स जो प्रोटॉन डोनर होते हैं। ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होता है? ऐसे बेस जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, जो H+ को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल अच्छा सा देखते हैं क्या है। जैसे एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जिसमें एसिड अपना बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो हम लोग ने देखा कि HCl, तो HCl में से हम लोग ने देख लिया कि HCl अपना क्या है, ये एसिड है, और NH3 क्या है, ये बेस है। तो ये अपना HCl जो है ये H+ आयन देगा, तो ये H+ आयन इट विल बी एक्सेप्टेड बाय दिस अमोनिया। तो आगे चल के क्या बना देगा? अमोनियम आयन दैट इज NH4+ एंड क्लोराइड आयन। तो ये हमारा एसिड था, ये बेस था। अब एसिड का प्रोडक्ट साइड में जो कंपोनेंट बनता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्जुगेट बेस। और बेस का जो प्रोडक्ट साइड में जो कंपोनेंट बनता है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। तो कुछ नहीं, ब्रॉन्स्टेड एसिड वो होते हैं जो H+ आयन डोनेट करते हैं, ब्रॉन्स्टेड बेस वो होते हैं जो H+ आयन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या है, लेविस एसिड एंड लेविस बेस। लेविस एसिड वो होते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, मीन्स इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। तो अगर जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ऑब्वियस सी बात है वो इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। लेविस बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होते हैं, तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, रिच है, अधिक है, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज़ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं जैसे अमोनिया है, अमोनिया है। तो अमोनिया का स्ट्रक्चर मेरे को मालूम है कैसा होता है, कुछ पिरामिडल शेप होता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि अमोनिया के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मीन्स उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात हुआ कि अमोनिया हमारा क्या है, लेविस बेस। सिमिलरली वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है हमारा, वी शेप होता है, जिसको हम लोग बेंड शेप या एंगुलर शेप भी बोलते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि वाटर में जो ऑक्सीजन है इसके पास भी 2 ठो लोन पेयर है, एक ये लोन पेयर, एक ये लोन पेयर। तो ऑब्वियसली बात है ये भी हमारा क्या हुआ, लेविस बेस। तो जो लेविस बेस है मीन्स जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब लेविस एसिड हम लोग देखते हैं, जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं AlCl3 का।
Al AlCl3, तो AlCl3 ले सकते हैं, या फिर हम लोग BF3 कभी हम लोग ले सकते हैं। तो BF3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कुछ हमारा इस तरीके से होगा, ठीक है। तो बोरॉन के पास हम लोग देख सकते हैं यहाँ बस 3 बॉन्ड बना रहा है। कोई भी एलिमेंट होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, वो अपने आउटर मोस्ट शेल में उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, लेकिन ये जो बोरॉन है हमारा, हम लोग ने देखा था सेकंड पीरियड से अपना बिलोंग करता है, तो इस वजह से ये अपना 4 बॉन्ड तो बना नहीं सकता है। तो बोरॉन जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिमांड करेगा, और वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन इसको देगा, वो है अमोनिया। तो अमोनिया है, अमोनिया के पास लोन पेयर था, वो अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा इस बोरॉन को। तो होने के बाद स्ट्रक्चर कुछ हमारा इस तरीके से हो जाएगा। अमोनिया में जो नाइट्रोजन था इसके पास लोन पेयर था, तो इसने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोरॉन को डोनेट कर दिया, तो एरो का साइन ऐसे होगा। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हुआ लेविस बेस, अमोनिया हुआ लेविस बेस, BF3 हमारा हो गया लेविस एसिड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है, तो ये फाइनल चल के हमारा कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसको देख लेना आप लोग, बहुत इजी है, बहुत स्मॉल टॉपिक है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कर लेना रहता है। थैंक यू।